गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग एरिया ऑफ सर्कल लेसन पढ़ रहे थे, जिसमें सॉल्व एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पेज नंबर 723, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आपका, तो देखिए, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 100√3। ये एक फिगर दिया हुआ है, बुक में ही आपका फिगर है। उस फिगर को देख लीजिए कैसा फिगर है। तो एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल कैसा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है, क्या है? इक्विलैटरल है। और इसके तीनों वर्टेक्स पर, ये जो वर्टेक्स हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, इस तीनों वर्टेक्स पर एक एक एंगल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। इस तरह 3 एंगल बने हुए हैं ना। और बीच का जो ये भाग है, ये देख रहे हैं, ये सैडेड रीजन, इसी के एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। समझ में आ गया? बुक देख लीजिए। ए बी सी, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका एरिया दिया हुआ है। एरिया इज इक्वल टू है 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एबीसी का एरिया भी मालूम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये ट्रायंगल कैसा है? इक्विलैटरल है। तो इक्विलैटरल का मतलब ये 60 डिग्री होगा, ये भी आपका 60 डिग्री होगा। सभी 60 डिग्री एंगल के फॉर्मेशन कर जाएंगे। बात समझ में आ गया? आपको क्या निकालना है? सैडेड एरिया का रीजन हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? बुक में भी एक बार देख लीजिए, दिख रहा है ये। द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो ए बी सी फिगर देख रहे हैं, ए बी सी, इसका एरिया 100√3 है। टेकिंग ईच वर्टेक्स एज ए सेंटर, तीनों वर्टेक्स को, ए को, बी को और सी को सेंटर मान करके, यानी ए भी सेंटर है। इस सर्कल का सेंटर क्या है? ए। इस दूसरे वाले सर्कल का सेंटर है बी। और ये तीसरा जो सर्कल देख रहे हैं, इसका सेंटर क्या है? सी। रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स ऑफ द साइड। ये जो रेडियस है वह क्या है? इस पूरे साइड का हाफ है। मतलब बी सी जो है, बी से सी तक का जो भी डिस्टेंस होगा उसका हाफ क्या है? रेडियस बी डी। और इस सर्कल का है क्या? डी सी। यानी जितने भी, चूंकि सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के कारण, इसका मतलब कि सभी ट्रायंगल का, सभी सर्कल का जो रेडियस होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। क्या बता रहा? देखिए ध्यान से, रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ साइड। रेडियस जो होगा वह इक्वल होगा किसके? हाफ द लेंथ ऑफ साइड। यानी इसका रेडियस क्या होगा? बीसी का हाफ होगा। इसका भी रेडियस बीसी का हाफ होगा। ये इसका रेडियस एबी का हाफ होगा या एसी का हाफ होगा, ठीक है। चूंकि ए बी बी सी और ए सी इक्वल है, इसलिए सब रेडियस भी क्या होगा? सेम होगा। तो दूसरे वर्ड में ऐसे कहें कि तीनों जो सर्कल है सभी का रेडियस क्या है? सेम है। सो इन द फिगर, जैसा फिगर में दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट, उस भाग का एरिया निकालो, ऑफ द ट्रायंगल का, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल, जो सर्कल में इंक्लूड नहीं है। तो सर्कल में इंक्लूड कौन है? ये बीच वाला जो ब्लैक देख रहे हैं ना, यही इंक्लूड नहीं है। यानी इसी का हमें एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है आपको। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। ये ना फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। अब आइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका दिया हुआ है कितना? 100√3 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पुट कर दीजिए 100√3 इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपको? साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 4, 100 इंटू 4,
इसलिए साइड इज इक्वल टू √400 इज इक्वल टू 20। ठीक है, ट्रायंगल का साइड निकल गया। रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज हाफ ऑफ साइड। ये क्वेश्चन में दिया हुआ अभी बताए हैं कि जो सर्कल का रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो रेडियस है वह साइड का क्या है, हाफ है। सर्कल का जो रेडियस है वह अपने दिए गए साइड का क्या है, हाफ है। और r इज इक्वल टू साइड कितना लिए, 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस क्या कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर। सर्कल का जो रेडियस है वह कितना आ गया आपका, 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। इस साइडेड रीजन के एरिया फाइंड करना है। तो देखिए एरिया ऑफ द साइडेड रीजन कैसे निकालिएगा, एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। होगा फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के एरिया हम निकाल ले। देखो यहाँ से ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद ये जो एक सेक्टर यहाँ बन रहा है, पहला सेक्टर, एक सेक्टर आपका यहाँ बन रहा है, ये दूसरा सेक्टर, और एक सेक्टर यहाँ बन रहा है, ये क्या हो गया आपका तीसरा सेक्टर। 3 सेक्टर है ना, चूंकि तीनों का रेडियस क्या है, सेम है, 10 सबका रेडियस 10 सेम है, और सेंट्रल का एंगल भी सेम है। तो जब रेडियस सेम है और एंगल भी सेम है, इसका मतलब कि एरिया भी तो सेम आएगा। इसलिए हम सीधे 3 इंटू कर देते हैं, अलग अलग निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यदि हम इस ट्रायंगल के एरिया निकाल करके इन तीनों को माइनस कर दें तो इस साइडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाले हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऐसे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, 100√3 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 3 इंटू θ/360, 3 इंटू θ/360 πr²। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाई का वैल्यू 3.14। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिए, 3 एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 πr²। तो r देखिए कितना है, r हम लोग 10 निकाले हैं ना, यानी 10 इंटू 10। समझ में बात आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 πr²। क्लियर, इज इक्वल टू 100√3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन बुक में, देख लीजिएगा। √3 का वैल्यू आपके क्वेश्चन में 1.732 माइनस कटेगा 6 36 6 बार में, 3 से काट दीजिए, 2 बार में 3 दूनी 6, ये 2 से कट जाएगा कितना, 2 × 2 1 और 1 11, 2 × 5 10, 2 × 7 14, 1.57 हो गया। ठीक है, तो हो गया आपको 1.57 इंटू 110 इंटू 10 100। समझ में बात आ गई। अब तो कुछ बचा नहीं है, अब इसको आगे बढ़ाइए तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 173.2 माइनस ये कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 157.0। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, घटा दीजिए तो 0.2, 13 में से 7 गया, 7 6 13, 6, यहाँ बचे कितना 6 में से 5 घटेगा तो 1 कैंसिल हो गया, यानी इतना एरिया ऑफ द साइडेड रीजन कितना आ गया 16.2 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख दीजिएगा, हेंस एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इज 16.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस एरिया ऑफ, क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल not included in the circle is equal to 16.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? एरिया ऑफ द सर्कल ट्रायंगल का वह एरिया जो सर्कल में इंक्लूड नहीं है। तो सर्कल में कौन इंक्लूड है? ये वाला पार्ट नहीं इंक्लूड नहीं है, तो इसका एरिया कितना आ गया? 16.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर, फिगर बना दें यहाँ पर। इन द गिवन फिगर, ये आपका फिगर दिया हुआ है ABCD। ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम है, मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। ट्रेपीजियम है तो ऐसे लिखा हुआ भी आपके क्वेश्चन में, AB पैरेलल CD। बुक देखिए, एंगल BCD इज इक्वल टू 60। देखिए BCD ये एंगल दिया हुआ है कितना डिग्री? 60 डिग्री। BCD का वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। इफ BFEC इज ए सेक्टर, B, अच्छा यहाँ बनाना पड़ेगा, एक तो सेक्टर बना दीजिए। BFEC ये क्या है? एक सेक्टर है। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर दें। तो फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। तो साइडेड रीजन के एरिया निकालना है। साइडेड रीजन कौन है? ये आपका साइडेड रीजन है, यही है आपका साइडेड रीजन, जिसका एरिया हमें निकालना है। समझ में आ गया बात? बुक में भी क्वेश्चन देख लीजिए और स्पष्ट हो जाएगा। देख रहे हैं, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम है। BCD इज इक्वल टू 60, BCD इज इक्वल टू 60। इफ द BFEC इज ए सेक्टर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। C को सेंटर मान करके, हमने क्या माना? C को सेंटर मान करके एक यहाँ पर सेक्टर खींचा है BFEC। तो C सेंटर है, मतलब क्या हुआ? BC रेडियस हो गया, या EC भी क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। और डाटा दिया हुआ है AB इक्वल टू BC इक्वल टू 7 और D इक्वल टू 4। फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। तो साइडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए, इसमें डाटा क्या दिया हुआ है? AB बराबर BC, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और DE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। ठीक है, BC इज द रेडियस ऑफ सेक्टर। BC क्या है? रेडियस है। तो BC रेडियस होगा तो EC भी तो रेडियस होगा। जब BC रेडियस है तो EC भी क्या होगा? रेडियस होगा। चलिए आइए, अब AB कितना है? AB है आपका 7, BC ये भी क्या है? 7। तो देखो BC 7 हो जाएगा तो EC यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी तो 7 होगा। जब B से C तक 7 है तो E और C भी क्या होगा? 7 होगा। लिख दीजिएगा BE BC इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दोनों रेडियस है इसलिए बराबर होगा, तो ये 7 तो ये भी क्या हो गया आपका? 7। अब देखिए, चूंकि ये क्या है? एक ट्रेपीजियम है, तो AB यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है। तो D से लेकर के E तक, D से लेकर के E तक ये भी तो 7 होगा।
ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी क्या होगा 7 होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर d इक्वल टू क्या है 4 है, डी ई यानी ये d हो गया, d से लेकर के e तक कहाँ है d, देखिए d और e ये दूरी जो है वह कितना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ ये 4 है, d क्या है 4 है, तो जब ये 4 होगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3, तब ना 4 + 3 7 होगा, समझ गए। जब DE 4 है तो ED कितना हो जाएगा 3, तो 4 + 3 7, 7 7 इक्वल हो गया। अब इधर आइए, BC है आपका 7, BC क्या है 7, तो EC E से लेकर के C तक भी 7 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 3 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा DC = 4 हो जाएगा। बात स्पष्ट हो गया। जब BC और EC रेडियस है तो ये 7, तो ये भी 7 होगा, तो E से लेकर के D तक 3 सेंटीमीटर, तो D से C भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तभी ना 3 + 4 7 होगा। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गया है, तक किसी को कोई कन्फ्यूजन अब नहीं है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन बनाने पर। तो निकालना क्या है हमको, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, इस साइडेड रीजन का एरिया हमको फाइंड करना है। तो देखिए एरिया ऑफ साइडेड रीजन कैसे निकालिएगा, सोचिए। एरिया ऑफ साइडेड रीजन क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BFEC। साइडेड रीजन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD यानी ABCD, ये पूरा का हम लोग क्या निकालें एरिया निकालने, पूरा का एरिया निकल गया। और पूरा का एरिया निकालने के बाद ये जो सेक्टर बन रहा है यहाँ से ऐसे सेक्टर, ये सेक्टर को हम माइनस कर दें तो साइडेड रीजन आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यदि हम पूरे ट्रेपेजियम के एरिया कैलकुलेट कर लें और कैलकुलेट करने के बाद ये जो सेक्टर बना, इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर दें तो साइडेड रीजन के एरिया हमको आसानी से निकल जाएगा। बात समझ में आ गया। अब आइए एरिया ऑफ क्या है ट्रेपेजियम ABCD, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं आप लोग एरिया निकालने के लिए, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड तो मालूम है दोनों, लेकिन हाइट जो है वह तो BD है और हाइट की जानकारी हमें नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग हाइट निकाल लें, उसके बाद इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC, अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। देखिए यह एक ऐसा ट्रायंगल है, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जब राइट एंगल है तो ये क्या होगा हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है, ठीक है। तो अब आपको हाइपोटेनस भी मालूम है और बेस भी मालूम है, निकालना क्या है परपेंडिकुलर निकालना है। तो कौन सा साइन यहाँ लगाइएगा, साइन लगाइएगा कि कॉस लगाइएगा या टेन लगाइएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय बताया गया है, एक बताए थे, क्या बताए थे, पंडित भोला पंडित हर हर पम, ठीक है। क्या हो गया ये साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट का रिलेशन अच्छा रिलेशन है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, हमको निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालना है मतलब या तो एक पहला वाला या तीसरा वाला हम लगाएंगे, लेकिन हाइपोटेनस कितना है 7 है, तो हाइपोटेनस यहाँ दिया हुआ है, सीधे साइन लगा दीजिएगा। साइन इन ट्रायंगल ABC साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BD, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका BD और हाइपोटेनस क्या हो गया BC। परपेंडिकुलर हो गया BD और हाइपोटेनस क्या हो गया BC। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 60 का वैल्यू क्या है √3/2 इज इक्वल टू BD का वैल्यू, BD कितना है देखिए BD
बी डी नहीं, ये तो नहीं मालूम है, बी डी नहीं मालूम है, तो बी डी बाई बी सी, बी सी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए बी डी इज इक्वल टू 7√3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.5√3। बी डी का मान निकल गया, यानी परपेंडिकुलर हमारा निकल गया कि परपेंडिकुलर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपको इतना, इज इक्वल टू 3.5 इंटू √3 का वैल्यू क्या लिए हैं, √3 का वैल्यू है 1.732 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो, कितना मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, आ जाएगा आपको, कैलकुलेट अपना से कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करने पर ही आएगा लगभग 6.05, कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6.05 सेंटीमीटर। यानी ये जो आपका परपेंडिकुलर है बी डी, ये हमें आसानी से निकल गया। अब जब परपेंडिकुलर निकल गया तो ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं इसका आप तो अप्लाई कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन किया जा सकता है, यानी एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ, अलग अलग निकाल लें ज़्यादा बेहतर होगा, एक में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब निकाल लीजिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम और फिर निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, और तब इसको लास्ट में माइनस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड एक है बी सी 7 और दूसरा है डी सी, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 7 और प्लस 4, ई से लेकर सी तक 7 और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 4, तो 7 4 11, यानी 7 + 11। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो हाइट कितना है 6.05, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला तो सबको याद हो गया है, आप लिख भी सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हम डायरेक्ट अप्लाई कर दिए हैं, क्लियर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 7 × 8 18 इंटू 6.05, 2 से काट दिए 2 9 18, यानी 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 54, 54.45। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आ गया 54.45। अब क्या निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, अब निकाल लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360, यानी θ/360 इंटू πr²। पाई का वैल्यू दिया हुआ है, पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर हम लोग 7 लिए हैं, θ/360 πr² हो गया, 36, 7 और 7 कट गया, 2 × 6, 2 से 11, यानी 11 × 7 77/3, 77/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 7 17, 3 5 15, 16 17 2 20, 3 6 18, 6.66 निकल गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी निकल गया और एरिया ऑफ सेक्टर भी आपका निकल गया। अब इस वैल्यू को हम एरिया ऑफ सैडेड रीजन में यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एरिया ऑफ सैडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसी कितना है
54.45 54.45 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 25.66 25.66 इज इक्वल टू 15 में से 6 गया 9 6 15 अच्छा 3 13 में से 6 गया 6 4 3 7 पॉइंट 3 में से 13 में से 5 गया 8 5 13 4 में से 2 गया 2 यानी आ गया कितना 28.79 28.79 क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, ये जो साइडेड रीजन है उस साइडेड रीजन का एरिया कितना आ जाएगा 28.79 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। इन द गिवन फिगर दिया हुआ है आपका ABCD इज ए ट्रेपीजियम। यहाँ भी वही बात है ABCD क्या है एक ट्रेपीजियम है, ठीक है ABC और D एक ट्रेपीजियम ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल DC, ये दोनों पैरेलल साइड हैं। AB इक्वल टू 18 यह है आपका 18 DC 32 DC ये हो गया आपको 32 एंड द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC इज 14 और डिस्टेंस भी दिया AB एंड DC AB और DC के बीच का डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस है 14 यानी हाइट हो गया आपका 14। इफ आर्क ऑफ इक्वल रेडियस बराबर रेडियस का आर्क लेना है और सभी पर ABC पर हम लोग को आर्क ड्रॉ करना है। तो मान लीजिए कि कितना रेडियस लिए इफ आर्क ऑफ द इक्वल रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के C से खींचिएगा तो ये एक सेक्टर बन जाएगा, फिर यहाँ से खींचेगा तो ये भी एक सेक्टर बन जाएगा, यहाँ से खींचेंगे A से तो ये भी एक सेक्टर बनाएगा, D से खींचे तो ये भी आपका क्या बन गया एक सेक्टर बन गया। यानी कितने सेक्टर बन गए 4 सेक्टर बन गए। ये जो बीच वाला भाग देख रहे हैं आप ये तो क्या शेष रह गया यानी यही आपका साइडेड रीजन और इसी का हमको एरिया फाइंड करना है। समझ में आई बात। सेम क्वेश्चन है ये आपका बुक में भी है देखिए है ना दिख रहा है ABCD क्या है एक ट्रेपीजियम है और इसके चारों कॉर्नर पर जितने भी कॉर्नर हैं इसका रेडियस सेम लेना है। ये भी 7 सेंटीमीटर रेडियस है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, सबका 7 ही है। ले करके हम लोग क्या करें एक एक आर्क खींच देते हैं तो ये जो बीच वाला भाग बच गया इसी का हमको क्या निकालना है एरिया फाइंड करना है। क्लियर हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। समझ में बात आ गया कि बीच वाला जो एरिया रीजन है इसका एरिया कैसे निकालिएगा तो इसका एरिया निकालेंगे कैसे, ठीक है। ये जो बीच वाला भाग देख रहे हैं ये ना बीच वाला पार्ट है तो ये बीच वाला पार्ट जो है इसका एरिया कैसे निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे पूरे ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से ये सेक्टर नंबर 1 सेक्टर नंबर 2 सेक्टर नंबर 3 और सेक्टर नंबर 4 इन चारों सेक्टर को घटा दें तो इसका एरिया निकल जाएगा आसानी से। स्पष्ट हो गया। चलिए तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अलग अलग निकाल लेते हैं पहले। एरिया चाहे एक ही साथ चलिए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा फॉर्मूला भी बताए हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड तो एक पैरेलल साइड 18 है और दूसरा कितना है 32 है। सम ऑफ पैरेलल साइड
इंटू हाइट, तो हाइट कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है ना, माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, तो 4 गो सेक्टर है यहाँ पर, लेकिन किसी का सेंट्रल एंगल दिया हुआ है नहीं, तो सेंट्रल एंगल सबको अपने से मान लीजिए। मान लीजिए θ1 है, ये आपका θ2 है, ये θ3 है और ये θ4 है, 4 एंगल दिया हुआ है ना, तो सभी का सेक्टर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए θ1 बाई 360 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 7 है, पाई आर स्क्वायर माइनस θ2 बाई 360 पाई 7 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस θ3 बाई 60 पाई इंटू 7 स्क्वायर माइनस θ4 बाई 360 पाई आर स्क्वायर। समझ में बात आया? ये क्या निकाल दिए हम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, और इसमें से माइनस क्या कर देना है, एरिया ऑफ 4 सेक्टर, तो इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, तो ये सब प्लस में हो जाएगा। चारों सेक्टर के एरिया को ऐड करके माइनस कर देंगे तो काम बन जाएगा मेरा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। इज इक्वल टू, इसको समझ लीजिए, 1 कट जाएगा, 2 सते 14, यानी कितना हो गया, 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1, 3 1 4 और 1 5 गुना 7 माइनस। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, क्या कॉमन है, तो कॉमन है आपका पाई आर स्क्वायर मैंने 49 बाई 360, ये सब में कॉमन है। देखिए पाई आर स्क्वायर 360, पाई आर स्क्वायर 360 सभी जगह कॉमन है, तो हम लोग निकाल लिए पाई 7 स्क्वायर 360, ये कॉमन हो गया, बच क्या अंदर में θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 बचा। और हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो या ट्रेपेजियम हो, है तो वह क्वाड्रिलेटरल है ना, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। ये आप लोग को 8 में बताया गया था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ये, और इसके जो 4 एंगल्स हैं 1 2 ये 3 और ये 4, इन चारों एंगल को यदि हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर रिजल्ट कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। ये बात पहले से हमें जानकारी है, यानी इन चारों को ऐड करेंगे तो 360 आना चाहिए। वैल्यू को आगे बढ़ाइए, 7 5 35 350 माइनस पाई का वैल्यू के 12 में देखिए कुछ दिया हुआ है, पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग अपने मर्जी से मान लेते हैं कितना 22/7 इंटू 49 इंटू 360 हो गया, इंटू θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, ये हो गया आपको θ1 θ2 θ3 θ4, यानी चारों एंगल को जोड़ देना है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में यदि चारों एंगल को जोड़ दीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 360। जैसे ट्रायंगल को आप ऐड करते हैं तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री और सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, जिसको 8 क्लास में प्रूफ भी किया गया था। अब इसको कट 360 कैंसिल हो गया, 7 49 7 इज इक्वल टू क्या हो गया 350 माइनस 7 दूनी 14 4 में 1 7 14 15 154 इज इक्वल टू निकाल लीजिए, 10 में से 4 गया 6 बचा 4, 14 में से 5 गया 9, बच गया 2 में से गया 1, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, साइडेड रीजन का एरिया कितना है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, सब कुछ स्पष्ट है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, फिगर पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिगर समझ गए तो मैथ भी बन गया। क्वेश्चन नंबर